जम जस जम्मि देशे जेण विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिणेन नियदं जम्मं वा एव मरणं वा तं तस्य तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोसकदिवारेदुम् इंदो वा तेहजिणिंदो वा एवं जो निश्चयदो जानदितवाणी सब पजाए सो सदिट्ठी शुद्धो जो संकदि सोहु को दिट्ठी जो संकदि सोहु को दिट्ठी। क्रमबद्ध पर्याय के संबंध में यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी और इस चलती हुई सुंदर चर्चा में एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ ध्यान आकर्षित किया गया। समाज में बहुत सारे लोग अनेकांत की बात करते हैं। समाज में बहुत सारे लोग इस प्रकार की बात कहते हैं, अनेकांत होना चाहिए, सब कुछ क्रम मानने से क्या होगा, अकेला क्रमबद्ध मानने से क्या होगा, आप अक्रमबद्ध भी मानो। तो क्रमबद्ध भी है और अक्रमबद्ध भी है। ऐसा अनेकांत घटित करने के लिए, अनेकांत सिद्ध करने के लिए लोग कहते हैं। लोगों का ये कहना है कि क्रम और अक्रम दोनों को मानने से अनेकांत घटित हो जाता है। अब ये कह रहे हैं कि भगवान के ज्ञान के अनुसार तो सब क्रम और छद्मस्त के ज्ञान के अनुसार अक्रम, ऐसा मान लें क्या? बोले आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, ऐसा मान लेना। इसे अनेकांत नहीं कहते। अनेकांत का ऐसा स्वरूप नहीं है। अनेकांत का सही स्वरूप जाने बिना मैं भी सही और तू भी सही, इसका नाम अनेकांत थोड़ी ना है। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, जैन मत भी सच्चा है और अन्य मत भी सच्चा है, बोलो क्या ये अनेकांत है या नहीं? भगवान वीतरागी होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, क्या ऐसा अनेकांत लग सकता है क्या? सिद्ध भगवान मुक्त भी हैं और संसारी भी हैं, क्या ऐसा अनेकांत लग सकता है क्या? मैंने आप समझ गए होंगे ये बातें लागू नहीं होती है अनेकांत में। अनेकांत का ये मटिया मेट कर देना है, समझ लीजिए आप। एक ऑरेंज आपको दिखाई और पूछा बतलाओ ये क्या है, आपने कहा ऑरेंज, तो हमने कहा नहीं नहीं अनेकांत लगाओ, तो क्या कहें, ये ऑरेंज भी है और एप्पल भी है, ऐसा कह दें? इसका नाम अनेकांत होता है क्या? अनेकांत तो वस्तु स्वरूप को बताने वाला होता है। अनेकांत तो वस्तु व्यवस्था को बताने वाला होता है। जैसा वस्तु का स्वरूप है उसका प्रतिपादन करने वाला होता है अनेकांत। इसलिए वस्तु स्वरूप को जाने बिना यद्वा तद्वा जो भी इधर उधर का प्रतिपादन किया जाए उसका नाम अनेकांत नहीं है। बहुत मार्मिक व्याख्या यहाँ की गई थी। कल हमने सारे विषय को यहाँ पढ़ा है आपके सामने और यह भी कहा कि हमारे ज्ञान के अनुसार अक्रम मान लेना यह कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि इससे तो हमारी अज्ञानता ही सिद्ध होती है, अल्प ज्ञान ही सिद्ध होता है, नासमझी सिद्ध होती है। हमारी नासमझी से, हमारे अज्ञान से वस्तु के स्वरूप को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये सब हो गया यहाँ, और इसी संबंध में जयपुर खानिया विद्वत तत्व चर्चा जो हुई, लगभग बात है ये 1961 की बात है, सन में कन्फ्यूजन हो गया है, 61-62 की बात है, 63-64 होगा, ऐसा 60s की बात है। उस समय में जयपुर खानिया तत्व चर्चा हुई
जयपुर के खानिया में पूरे देश के बड़े बड़े विद्वानों की उपस्थिति में, मौजूदगी में एक तत्व चर्चा का आयोजन किया गया, जिस तत्व चर्चा में दोनों ही पक्षों के बड़े बड़े दिग्गज विद्वानों की उपस्थिति थी। पूरे देश के उस समय के बड़े बड़े विद्वानों को यहाँ बुलाया गया और बुला करके उन सब की उपस्थिति में लिखित में एक तत्व चर्चा हुई, जिसे जयपुर खानिया तत्व चर्चा के रूप में प्रकाशित किया गया। सबके हस्ताक्षर, साइन, सब कुछ ऐसा। उस समय चूँकि क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा भी काफ़ी जोरों पर थी, तो उस समय में भगवान की सर्वज्ञता आदि के संदर्भ में क्या बातें उठी और क्या निर्णय लिए गए सबके द्वारा, उसे यहाँ दो पॉइंट दे करके उसे समझा रहे हैं। मार्मिक पॉइंट है, एक बार समझने जैसी बात है। देखिए, अपर पक्ष द्वारा, अपर पक्ष माने जो क्रमबद्ध को नहीं मानता है ना, ऐसा जो पक्ष है, दूसरा पक्ष, उनके द्वारा प्रत्येक कार्य का स्वकाल में होना स्वीकार, उन्होंने स्वीकार किया। क्या इस बात को स्वीकार किया कि प्रत्येक कार्य स्वकाल में होता है। और कैसे स्वीकार किया, उसकी एक व्यवस्थित भाषा, क्योंकि एक एक शब्द के ऊपर विवाद हो जाता था। इसकी भाषा ये होनी चाहिए, ये इस लैंग्वेज में लिखोगे, नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसी बातें होती थी बहुत। इसका प्रारंभ करते हुए अपर पक्ष ने सर्वप्रथम हमारे द्वारा प्रथम और द्वितीय उत्तर में उल्लिखित जिन 5 आगम प्रमाणों के आधार से यह स्वीकार कर लिया है कि, क्या 5 आगम प्रमाण दिए, उनके आधार पर यह स्वीकार कर लिया है कि प्रत्येक कार्य स्वकाल में ही होता है। इसकी हमें प्रसन्नता है, हमें विश्वास है कि समग्र जैन परंपरा इसमें प्रसन्नता का अनुभव करेगी, क्योंकि प्रत्येक कार्य स्वकाल में ही होता है। यह तथ्य एक ऐसी वास्तविकता है जो जैन धर्म और वस्तु व्यवस्था का प्राण है। काल लब्धि है ना, क्या जैन शासन और वस्तु व्यवस्था का प्राण है। इसे अस्वीकार करने पर न तो केवल ज्ञान की सर्वज्ञता ही सिद्ध होती है और न ही वस्तु व्यवस्था के अनुरूप कार्य कारण व्यवस्था परंपरा ही सुगठित हो सकती है। इसलिए उन्होंने उस बात को स्वीकार किया, लेकिन कैसे, वो देखिए। अपर पक्ष ने प्रतिशंका 3 में जिन शब्दों द्वारा, एक पर्टिकुलर शब्द, भाषा शैली, जिन शब्दों द्वारा स्वकाल में कार्य का होना स्वीकार किया है, वे शब्द इस प्रकार हैं। उनके शब्द देखिए आप। अब शब्द कैसे हैं और किन शब्दों में इस बात को स्वीकार किया गया है, उसे देखिए। हम यह जानते हैं कि जिनेंद्र देव को केवल ज्ञान के द्वारा प्रत्येक कार्य के उत्पन्न होने का समय मालूम है। बोलो, ये आप मानते हो कि नहीं? मानना ही पड़ेगा। कौन जैन होगा, कौन जैन विद्वान होगा जो विद्वान होकर के, जैन विद्वान होकर के सर्वज्ञ भगवान की सर्वज्ञता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा? अनजाने में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, वो अलग बात है, लेकिन कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो ये कहेगा कि नहीं भगवान को पता नहीं है ये काम कितने बजे होगा? बोलो, हर बात स्वीकार करेंगे ना? भगवान के ज्ञान में सारी बात झलकती है ना, हर चीज झलकती है ना भगवान के ज्ञान में। ये भी झलक रहा है, ये भी झलक रहा है, ये भी झलक रहा है, हर चीज भगवान के ज्ञान में झलक रही है। तो आप स्वीकार करते हैं ना भगवान को हर चीज का टाइम पता है, या नहीं स्वीकार करते हैं? बोले मानते हैं, तो मानना ही पड़ेगा, ये लिखा है इन्होंने यहाँ। जिनेंद्र देव को केवल ज्ञान के द्वारा भगवान के अनंत गुण हैं, अनंत गुणों में से एक ज्ञान नाम के गुण पूर्ण विकसित है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान के द्वारा प्रत्येक कार्य के उत्पन्न होने का समय मालूम है, बिल्कुल 100% समय मालूम है। देखो, ये बात स्वीकार कर लेने का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? प्रत्येक कार्य के होने का समय मालूम है, इसका मतलब क्या हुआ? मेरा मरण कब होगा। प्रत्येक कार्य के होने के समय मालूम है, इसका मतलब जानते हैं आप क्या होता है? इसका समय ये होता है, इसका मतलब ये होता है मेरी तबीयत कब ठीक होगी, मेरी तबीयत कब खराब होगी,
मेरे मेरे साथ कब क्या होगा, मेरे साथ दुर्घटना कब घटेगी, मेरे साथ ये दुर्घटना कब निपटेगी। प्रत्येक कार्य का टाइम मालूम है का मतलब क्या हुआ। और भगवान को भी यदि टाइम पता नहीं है तो फिर वे कैसे भगवान है। भगवान का भी यदि पूर्ण ज्ञानियों को भी पता नहीं है, केवल ज्ञानियों को भी पता नहीं है, तो फिर वो कैसा केवल ज्ञान होगा। और यदि उन्हें पता है, भगवान के ज्ञान में यदि ये बात झलक रही है, उन्हें यदि पूरी तरह से मालूम है, तो फिर हमारा प्रश्न ये उठता है, यदि उन्हें पूरी तरह से पता है भगवान को, तो फिर वो काम उसी समय होगा कि नहीं होगा। यदि वो समय बदल गया मान लीजिए, तो फिर इसका मतलब उनका ज्ञान झूठा हो गया। आप इस केवल ज्ञान के स्वरूप को गंभीरता से समझ लेवें। सच कह रहा हूं मैं, पहले जो प्रश्न कुछ लोगों ने उठाए थे नहीं उठ रहे होंगे, मैं समझता हूं स्थिति स्पष्ट हो गई होगी। क्या होता है ये क्रमबद्ध क्या चीज होती है। भगवान ने जो समय देखा है, मोबाइल कितने समय तक चलेगा पता है कि नहीं, कब डिस्चार्ज हो जाएगा ये भगवान के ज्ञान में झलक रहा होगा कि नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसी बातें थोड़ी ना झलकती होगी। तो कैसी बातें झलकती होगी भाई साहब। मेरा हीमोग्लोबिन कितना होगा, ब्लड का शुगर कितनी होगी, ये कितना होगा, दुनिया भर की बातें, ये सब झलकते होंगे कि नहीं झलकते होंगे। बिल्कुल ही झलकेंगे। नहीं झलकेंगे तो सोचो तो सही, क्या यदि नहीं झलकेंगे तो उस ज्ञान को केवल ज्ञान कौन कहेगा। हर कार्य भगवान के ज्ञान में झलक रहा है ना। अच्छा, जिस समय में झलक रहा है उस समय में नहीं होगा क्या। अच्छा, मैं सीढ़ियों से उतरते समय फिसल जाऊंगा, दुनिया में कौन कौन व्यक्ति का कब कब एक्सीडेंट होगा, कौन कौन व्यक्ति के कब कब कोरोना होगा, कौन कौन व्यक्ति कब कब ठीक होगा, कौन कौन व्यक्ति कब कब दवाई लेगा, कौन कौन व्यक्ति कब कब पानी पिएगा, कौन कौन व्यक्ति कब कब रोटी खाएगा, कौन कौन व्यक्ति को नींद कितने बजे आएगी, ये भगवान को नहीं पता होगा। अरे एक बार कल्पना तो करो, क्या विशाल ज्ञान है भाई साहब। ये क्या है, ये केवल ज्ञान। सोचो एक बार, केवल ज्ञान कहते किसे हैं। ज्ञानावरणी नाम के कर्म का क्षय हो गया है, जिनके क्षयिक ज्ञान प्रकट हो गया है। एवरीथिंग अनंत काल आगे पीछे। ये बड़ी गजब है भाई साहब, ये व्यवस्था एक साथ झलकता है, एट ए टाइम झलकता है, 100% झलकता है। क्या बोलो, सभी भगवान के ज्ञान में झलकेगा। और सभी भगवान के ज्ञान में क्या क्या झलकेगा, ये भी एक भगवान के ज्ञान में भी झलकेगा। माने एक एक बात अनंत अनंत बार जैसी झलकती है। क्या एडवोकेट साहब, आपकी बात देख करके मुझे याद आ गया, मैं 18-20 साल पहले केवल ज्ञान के स्वरूप की श्रद्धा मैंने अलग तरह से प्ररूपित करता था। मैं भूल गया था एकदम, मुझे वापस याद आई बात। 20 साल पुरानी बात होगी, मुझे ध्यान नहीं है बीच में कभी बोली हो। एक केवल ज्ञानी के ज्ञान की पर्याय की सामर्थ्य देखो आप, कैसी केवल ज्ञानी के ज्ञान की सामर्थ्य है। मेरे ज्ञान का विषय क्या बनेगा, ये केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलक रहा है या नहीं। समझना, थोड़ा सा मैं एलिब्रेट कर रहा हूँ उस चीज को। मैं ये कह रहा हूँ मेरे ज्ञान का विषय क्या बनेगा, ये मेरे ज्ञान में तो झलक रहा है, लेकिन भगवान के ज्ञान में झलक रहा है या नहीं, कि झलक रहा है। अच्छा एडवोकेट साहब, आपके ज्ञान में झलक रहा है, जो झलक रहा है वो भगवान को पता है या नहीं, वो भी पता है ना। अच्छा, तो अपने दुनिया में जितने लोग हैं सबके ज्ञान की पर्याय में क्या क्या झलक रहा है, ये सब भी भगवान की ज्ञान में झलकेगा ना। क्या हाँ साहब, बिल्कुल झलकेगा। तो ज्ञान में झलकेगा तो श्रद्धा गुण की पर्याय भी झलकेगी, चारित्र गुण की पर्याय भी झलकेगी, क्योंकि सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। केवली भगवान प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण और प्रत्येक पर्याय को जानते हैं, हर पर्याय को जानते हैं, हर पर्याय को जानते हैं, हर पर्याय के विषय को जानते हैं। अब भाई साहब इसमें ही बात क्लियर हो गई थोड़ी सी, हर पर्याय को जानने में ही। कैसे क्लियर हो गई कि भगवान महावीर स्वामी अपने बगल में बैठे हुए दूसरे जो सिद्ध भगवान हैं उन सिद्ध भगवान को जानते होंगे कि नहीं।
कि जानते हैं। तो उन सिद्ध भगवान की पर्यायों को जानते होंगे कि नहीं, कि जानते हैं। उन सिद्ध भगवान की, जो बगल वाले सिद्ध भगवान है, उनकी ज्ञान पर्याय में लोकालोक झलक रहा है, और कैसा झलक रहा है ये बात जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं, बराबर। फिर उनके बगल में जो दूसरे सिद्ध बैठे हुए हैं, उनकी ज्ञान पर्याय का क्या विषय है, ये एक सिद्ध भगवान के ज्ञान में आ रहा है कि नहीं। तो अनंत सिद्ध भगवान है, और अनंत सिद्ध भगवान के प्रत्येक सिद्ध भगवान के ज्ञान की पर्याय में पूरा लोकालोक तीन काल सही झलक रहा है, प्रत्येक पर्याय में। मैं इसको इतना डिटेल करता था, मुझे एकदम याद आई मुझे ये बातें। ऐसा लगता है कि आप सोचो एक बार तो उस चीज के बारे में, कभी नहीं सोचते हैं अपन। अपनी वर्तमान पर्याय को जानते हैं कि नहीं, वे वर्तमान को तो जान रहे हैं। खुद की भूतकालीन पर्याय झलकेगी कि नहीं उनके ज्ञान में, बोलो। खुद की भूतकालीन पर्याय झलकेगी, खुद की भविष्य की पर्याय झलकेगी या नहीं, वो भी झलकेगी। कैसे कैसे झलकेगी? तो अगले समय की पर्याय में उनके क्या झलकेगा, ये वर्तमान में झलक रहा है या नहीं। तो उसके अगले समय की पर्याय में क्या झलकेगा, वो उनके ज्ञान में झलक रहा है कि नहीं। क्या है यार, दिमाग काम करना बंद कर देगा आपका। माने ये समझ लो आप, केवल ज्ञान तो केवल ज्ञान है, अनंत ज्ञान है, वो अनंत 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 ज्ञान है भाई साहब। अनंत ज्ञान है, मैं क्या बताऊं आपको। वो अनंत ज्ञान होता क्या है, हम क्या पकड़ेंगे अनंत को और क्या समझेंगे अनंत को। हम तो सब कल्पना में नहीं आती है अनंत होता क्या है। अनंत किसे कहते हैं, अनंत लोकाकाश, अनंत पदार्थ। तो हमें तो कुछ अनंत समझ में नहीं आता है। एक एक चीज में अनंत अनंत पर्याय परमाणु है, हम क्या बताएं आपको। मैं अनंत परमाणु है, मैं अनंत परमाणु है, मैं अनंत परमाणु है, ये सब अनंत अनंत परमाणु है हर चीज में। अब अनंत परमाणु है, ये चश्मे में अनंत परमाणु है, अब लगाओ आप क्या लगाओगे, इसमें अनंत परमाणु है। हर परमाणु के अंदर स्पर्श गंध वर्ण है, उसमें अनंत गुण है। कैसे चल गए। सच में केवल ज्ञान का स्वरूप समझ में नहीं आ सकता। और मैं ये सारे वाक्य कहने के बाद में कहता था, सुनो, ये केवल ज्ञान के स्वरूप, ये स्वरूप यदि यथार्थ रीति से समझ में आ जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। अनंत की अनंतता समझ में आ जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। ये समझ में आती है, आ जाए, श्रद्धान हो जाए तो सम्यक दर्शन हो जाए, नहीं है तो नहीं है, मिथ्या दृष्टि बना रहे। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। अब ये स्वीकार कर रहे हैं यहाँ जयपुर खानिया तत्व चर्चा में, अपर पक्ष वाले विद्वान लोग स्वीकार कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ 88 नंबर पेज का। यह हम जानते हैं कि जिनेंद्र देव को केवल ज्ञान के द्वारा प्रत्येक कार्य के उत्पन्न होने का समय मालूम है, ये हमारे को पता है। कारण की केवल ज्ञान में विश्व के संपूर्ण पदार्थों की, कारण बतलाया है, कारण की केवल ज्ञान में विश्व के संपूर्ण पदार्थों की, विश्व के सारे पदार्थों की त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों का केवल ज्ञानी जीवों को, सारे पदार्थ, उनकी सारी पर्यायें, इन सब का केवल ज्ञानी जीवों को युगपत ज्ञान कराने की सामर्थ्य, एक साथ ज्ञान होने की सामर्थ्य जैन संस्कृति द्वारा स्वीकार की गई है। क्या क्या कह रहे हैं, सब विद्वान कह रहे हैं, मानना ही पड़ेगा विद्वानों को, क्या करेंगे, मानेंगे कैसे नहीं इस बात को, बोलो। माने इस बात को तो मानना ही पड़ेगा ना भाई साहब, कि जैन संस्कृति द्वारा स्वीकार की गई है। भाई साहब जैन मान्यता तो यही है कि सारे द्रव्य और उनकी सारी पर्यायें झलक रही है। तो सारे द्रव्यों की सारी पर्यायें झलक रही है, तो महावीर भगवान की 2500 साल पहले केवल ज्ञान हुआ उनको, है ना। 2550 वर्ष हो गए भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुए। अच्छा, अब प्रश्न ये है हमारा कि 2550 साल जो उनको केवल ज्ञान हुए, तो 2550 सालों में जो पर्यायें हुई हैं, वे सारी पर्यायें, खुद की पर्यायें, उनके ज्ञान में झलक रहा था कि नहीं, बोलो। अच्छा, आज के समय में बात करो, आज भगवान महावीर स्वामी सिद्धालय में बैठे हुए हैं, उन्हें खुद की
पिछले 2500 वर्ष की केवल ज्ञान पर्यायें उनके ज्ञान में आ रही है या नहीं? उन्हीं महावीर भगवान की भविष्यकालीन सारी पर्यायें, केवल ज्ञान की पर्यायें, ये भी उनके ज्ञान में आ रही है या नहीं? ये भी उनके ज्ञान में आ रही होंगी, क्योंकि सर्व पर्यायें है ना, वो खुद भी तो एक द्रव्य है ना, और द्रव्य की सभी पर्यायें झलकती है ना। क्या कहोगे? देखो, जैन संस्कृति द्वारा स्वीकार की गई है, उसी आधार पर बहुत बैलेंस लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं, उसी आधार पर यह बात भी हम मानते हैं कि प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति उसी काल में होती है जिस काल में है, या जिस काल में उसकी उस उत्पत्ति का होना केवल ज्ञानी जीव के केवल ज्ञान में प्रतिभासित हो रहा है। ये लैंग्वेज जयपुर खानियां तत्व चर्चा में विद्वानों के द्वारा लिखी गई, सब मिलकर के। बस इस आधार पर क्रमबद्ध को नहीं मानते हैं तुम्हारी सुनना बात क्या कहो यार, समझ में नहीं आती है बात, क्योंकि क्रमबद्ध शब्द शास्त्र में नहीं है। गजब हो गया। क्या किसने कह दिया शास्त्र में नहीं है? क्या क्या हो गया? हर कदम कदम पर तो ये लिखी है बात। अब इसमें और क्या क्रमबद्ध होना बाकी रह गया है? और बात कहूं आपको, ये अभी अभी का झगड़ा है, 100 साल बाद में तो कह देंगे आगम में मिलती है, ये लिखी है ना किताब, ये क्रमबद्ध पर्याय नामक किताब मिलती है। 500 साल बाद में कह देंगे कि हाँ बिल्कुल साहब है साहब, एक प्रमाण मिलते हैं। 1000 साल बाद में लोग कह देंगे नहीं नहीं क्रमबद्ध पर्याय कैसे नहीं मिलती है, 1000 सालों से चल रही है। बोलो, क्योंकि किसी भी चीज के ऊपर जब काल चढ़ जाता है तो फिर वो चीज ऐसे लगने लग जाए, नहीं आइए सब आइए, क्या करो। लेकिन इसके खतरे भी हैं। किसी भी चीज की प्रामाणिकता का आधार उसका काल मात्र नहीं होता है, इसलिए हर चीज का निर्णय काल के आधार पर ही नहीं होता है। यदि आज हम किसी तरह की गलत मान्यता चला देवें और वो मान्यता 200 साल 500 साल तक चलती रहे तो क्या वे सत्य हो जाएगी? क्या वे सत्य नहीं होगी। देखिए आगे और क्या स्वीकार किया है उनके द्वारा। पेज नंबर 89 पर आ गए हैं सब, पेज बदल गया है। केवल ज्ञान ज्ञापक है कारक नहीं, ज्ञापक है कारक नहीं, ज्ञापक है कारक नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ज्ञापक है कारक नहीं। मतलब समझिए क्या क्या है? ज्ञापक माने होता है ज्ञान करने वाला, जानने वाला, और कारक माने होता है करने वाला। तो उनका सबका कहना क्या था, अपर पक्ष वालों का? उन सब का कहना यह था कि केवल ज्ञान जानता तो है, ये बात तो सही है, लेकिन इसका अर्थ ऐसा मत समझ लेना कि केवल ज्ञानी ने जाना है इसलिए ऐसा होगा, करता नहीं है। भगवान कौन हमारे भविष्य को बनाने वाले, भगवान कौन हमारे भविष्य में फेरफार करने वाले? भगवान थोड़ी ना कर सकते हैं, भगवान तो कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। क्या भगवान तो कोई परिवर्तन नहीं कर सकते? देखो क्या कह रहे हैं यहां, इस बात को किस भाषा में स्वीकार किया गया है? जयपुर खानियां तत्व चर्चा। ध्यान रखना बंधुओं, ये वाक्य मेरे विद्यार्थी वर्ग से भी कहता हूं मैं, परीक्षा में कभी कभी पूछ भी लिए जाते हैं इस तरह के वाक्य, सही गलत निकालो। केवल ज्ञान कारक है ज्ञापक नहीं, बताओ। केवल ज्ञान कारक है ज्ञापक नहीं। क्रॉस हो गया, क्रॉस हो गया। केवल ज्ञान कारक है ज्ञापक नहीं, ऐसा नहीं है, ज्ञापक है कारक नहीं। समझ में आ रही है बात? देखिए जवाब देते हैं, यहाँ नीचे इसका स्पष्टीकरण करते हैं, तो हेडिंग दिया है। साथ ही उक्त तथ्य की स्वीकृति के बाद अपर पक्ष की ओर से जो यह भाव व्यक्त किया गया है कि, क्या भाव व्यक्त किया है? वे शब्द, परंतु सारी पर्यायें भगवान के ज्ञान में झलक रही है। क्या सारी पर्यायें भगवान के ज्ञान में झलक रही है? पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, हर पर्याय भगवान के ज्ञान में झलकती है। परंतु किसी भी कार्य की उत्पत्ति
इंपॉर्टेंट वर्डिंग्स है। किसी भी कार्य की उत्पत्ति जिस काल में होती है, उस काल में जो भी कार्य की उत्पत्ति हुई, एक एक शब्द देखो, भावपूर्वक पढ़ना, भावपूर्वक समझना, एक एक वाक्य को 3-3 बार पढ़ना। बच्चों से भी कह रहा हूँ, हमारे आत्मार्थियों से भी कह रहा हूँ। भविष्य में भी क्रमबद्ध की क्लास जब तक लोग सुनते रहेंगे यूट्यूब पर, ये सबके लिए कह रहा हूँ, बार बार पढ़ना इस वाक्य को। 2-3 वाक्य हैं ये, गहराई से पढ़ना तो समझ में आएंगे। परंतु किसी भी कार्य की उत्पत्ति, कार्य का उत्पन्न होना जिस काल में होता है, उस काल में, उसी काल में क्यों हुआ? बोले वह इस आधार पर नहीं होती है कि उस काल में उस कार्य की उत्पत्ति का होना केवल ज्ञानी के ज्ञान में प्रतिभासित हो रहा है। लो, ये बहुत मार्मिक बात है। ये कार्य इस समय में क्यों उत्पन्न हुआ, ये बताओ। ये रुमाल उठाया तो ये रुमाल उठा करके यहाँ तक आया, तो ये उठने का जो समय था, जो भी समझ लीजिए आप, 3:32, 42, 52, 58, 3:58 है ना। 3:58 पर ये उठने का काल था। ये भगवान ने यही देखा, यही देखा भगवान ने। तो अब ये कहना चाह रहे हैं, ये लोग ये कहना चाह रहे हैं, इसका यहाँ से यहाँ पर आने का जो हुआ है, ये जो समय पर जो आया है, इसका कारण ये नहीं है कि भगवान ने इस समय में यहाँ आना देखा था, ये नहीं है इसका कारण। क्या बात कर रहे हो यार? भगवान ने देखा था वैसा ही तो हुआ है कि नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भाषा देखो, भाषा बिल्कुल कसावट की भाषा है। क्या कहना चाह रहे हैं, वापस पढ़ता हूं। परंतु किसी भी कार्य की उत्पत्ति, किसी भी कार्य की उत्पत्ति, जो कार्य उत्पन्न हो रहा है, उस कार्य का उत्पन्न होना जिस काल में भी होगा, जिस काल में होगा, उस काल में वह इस आधार पर नहीं होगा। उसके होने का आधार क्या है? कि उस समय में उस कार्य की उस उत्पत्ति का होना केवल ज्ञानी के ज्ञान में प्रतिभासित हो रहा है। तो फिर क्या है भाई साहब? क्योंकि वस्तु की जिस काल में जैसी अवस्था हो, उस अवस्था को जानना मात्र केवल ज्ञान का कार्य है। उस कार्य का होना ये केवल ज्ञान का कार्य नहीं है। केवल ज्ञान का कार्य क्या है? ये रुमाल का उठना ये केवल ज्ञान का कार्य है क्या? कि नहीं। लेकिन ये उठेगा, इस बात का ज्ञान, वो केवल ज्ञान का कार्य है। ठीक है, हमें कोई ऐतराज नहीं, अच्छी बात है। अब देखो, अब सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। अभी भी जिन लोगों को क्रमबद्ध पर्याय को लेकर के जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हो, अभी भी क्रमबद्ध पर्याय को लेकर के जिनके दिलो दिमाग में प्रश्न खड़े होते हो, उनकी समस्या का समाधान होगा जिस बिंदु के माध्यम से मैं बात बताने वाला हूं। इसी पैराग्राफ को आधार बना करके सुनिए वापस। बात ऐसी है, मेरा एक्सीडेंट हो गया, बुखार हो गया, जो भी समय, कोई भी एक चीज़ ले लो आप, बुखार हो गया। कितने तारीख को हुआ? कि साहब 10 तारीख को। आज कितनी तारीख है? मुझे तारीख वारीख भी आइडिया नहीं है। 7-8 है, 7 है, 7 नवंबर है आज। तो 7 नवंबर को बुखार हो गया, बराबर। अब बताओ, केवल ज्ञानी को पता था ना कि कितने तारीख को बुखार होगा? तो पता था। क्या पता था उनको? कि 7 नवंबर को बुखार होगा। तो अभी जो केवल ज्ञानी को पता है, क्या इस वजह से मुझे 7 तारीख को बुखार हुआ है? कि नहीं, ये मना कर रहे हैं यहाँ। केवल ज्ञानी को पता है, इसलिए 7 तारीख को बुखार नहीं हुआ। तो फिर क्या है स्थिति? 7 तारीख को होना है, इस बात को केवल ज्ञानी भगवान पहले से जानते हैं। मैं इस बात को दूसरे उदाहरण से समझाता हूं। अभी केवल ज्ञानियों को उठा करके अपन साथ में सामने विराजमान कर देते हैं वेदी पर। भगवान है अपने, ससम्मान केवल ज्ञानी भगवान, आप जरा विराजिए। आपका कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, आप तो केवल ज्ञानी हो, आपकी बातें तो बहुत हाई लेवल की होती है, और मैं थोड़ा सा मंद बुद्धि हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो भैया अपन नीचे वालों से बात करो, थोड़ा सा इनको रखो। भगवान आप विराजमान हो जाओ। भगवान को विराजमान कर दिया।
अब अपन थोड़े नीचे वालों से बात करो। नीचे वालों में बात कर लो आप मने परिय ज्ञानी से, अवधि ज्ञानियों से बात कर लो कि नहीं साहब अवधि ज्ञानी मने परिय ज्ञानियों के ऊपर तो पता नहीं, वर्तमान में तो होता नहीं है कोई, क्या ज्योतिषी की बात कर लो, किसी ज्योतिषी की बात कर लो। अच्छा, ज्योतिषी को दिखाया हमने, बात हो गई, ज्योतिषी ने कहा हमसे भैया सुनो सुनो कि तुम्हारे साथ में ऐसी घटना घटने वाली है। सन कौन सा चल रहा है, ये जो भी चल रहा है, फिर ये सन के बाद में ये सन आएगा और ये 1.5 साल बाद में तुम्हारे साथ में एक ऐसा अटैक आएगा, ऐसी प्रॉब्लम आएगी, ऐसी दुर्घटना घटेगी। ये सब किसी ज्योतिषी ने हमारे को रिटर्न में दे दिया बिल्कुल, और कहा कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ मेरी बातों को रिकॉर्ड कर लो तुम। और रिकॉर्ड कर लिया हमने, बराबर रिकॉर्ड कर लिया। 1.5 साल पूरा हो गया, बात वैसी की वैसी घटित हो गई योगेश जी, वैसी की वैसी बात घटित हो गई। अब वैसी घटित हो जाने पर, दुर्घटना हो जाने पर, एक्सीडेंट हो जाने पर, क्या हम उस ज्योतिषी को जाकर के उसका गला पकड़ते हैं कि नालायक तेरी वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया? बात समझने की चेष्टा करना मैं क्या कह रहा हूं। क्या हम उस ज्योतिषी को जाकर के पकड़ते हैं? क्या हम उसके ऊपर ब्लेम करते हैं? क्या हम ऑब्जेक्शन करते हैं कि यार तुमने ऐसा कैसे कर दिया? नहीं करते हैं ना। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि इसका क्या कसूर है, ऐसा ही मेरे साथ में होना था और इस ज्योतिषी ने तो पहले से जान लिया है। हाँ यार बात तो सही है यार, ज्योतिषी का तो कोई गड़बड़ नहीं है बेचारे, इनकी क्या गलती है, इनकी तो कोई गलती नहीं है। तो फिर उसने जान लिया है इसलिए एक्सीडेंट होगा। इसमें ज्योतिषी का कुछ रोल है, इसमें ज्योतिषी के ज्ञान का कुछ रोल है? ज्योतिषी के ज्ञान का भी कोई रोल नहीं है। अच्छा, जन्म पत्री के अंदर आ गया है तो जन्म पत्री का कुछ रोल है, प्रिंटिंग का रोल है, स्याही का रोल है, किस किस चीज का रोल है बताओ? ये सब ज्ञापक हैं, ज्योतिषी ज्ञापक हैं। ज्योतिषी बता सकता है, ज्योतिषी सूचित कर सकता है ऐसा होगा, बदल नहीं सकता, करता नहीं है वो उसका। आपको यदि ये ज्योतिषी की बात समझ में आ रही है तो आपको केवल ज्ञानियों की बात भी समझ में आ जाएगी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट केवल ज्ञानियों को आपको देना पड़ेगा, आपकी श्रद्धा को सुधारना पड़ेगा, अपने आप की श्रद्धा को सुधार ले, बस सुधार लीजिए अपनी श्रद्धा को। केवल ज्ञानियों ने जान लिया तो बस इतना सा है कि वे पहले से जानते थे, सिर्फ जानते थे वे। और क्या जानते थे? कि संजीव तुम्हारे साथ में ऐसा होने वाला है, बेटा तेरे साथ में ऐसा होने वाला है, ये पहले से जानते। और नहीं यार भगवान ऐसा क्यों जान रहे हो? अरे क्यों जान रहे होगा क्या सवाल है? क्यों जान रहे होगा क्या सवाल है? क्या जान रहे हैं? बस जो होने वाला है, जो करने वाले हो, जो खाने वाले हो, वो पहले से जान रहे हैं। शाम को भोजन में क्या करोगे हम उनको पता है पहले से। अब उनको पता है तो वो सोचते हो क्या? शाम को सब्जी खाते समय, रोटी खाते समय, फल खाते समय, एप्पल अनार खाते समय आप सोचते हो क्या ऐसा भगवान के ज्ञान में क्या झलक रहा है, एक बार पता तो कर लूं मैं? अरे तुम्हें जो करना हो सो करते रहो, भगवान के ज्ञान में झलक रहा है उससे ऐतराज मत करो। इसका नाम है क्रमबद्ध की स्वीकृति, स्वीकार होनी चाहिए। घटना घट जाए उसके बाद में क्रमबद्ध को याद कर लो कि यार ये तो ऐसा ही होना था, अब क्या कर सकते हो उसमें। पहले याद, जो व्यक्ति पहले याद करता है वो व्यक्ति यदि स्वच्छंद नहीं हो रहा है तब तो ठीक है क्या, और यदि वो पहले क्रमबद्ध को याद करके स्वच्छंद हो गया है तो बोले तेरे जैसे व्यक्ति के लिए क्रमबद्ध की चर्चा नहीं है। कितनी मार्मिक बातें कह रहे हैं, क्या स्पष्टीकरण किया है, किस तरह से पुस्तक की रचना हुई है, क्या लिखा है। मैं सोचता हूं तो ऐसा लगता है यार ये क्या अमृत है, ये क्या मिल गया है। ये क्रमबद्ध पर्याय, ये सर्वज्ञता, ये भगवान का ज्ञान, ये चीज हमें क्या मिल गई है। समयों एक बड़े नहीं घटसी, जो सुख दुख की पीड़ा रे। एक समय के लिए सुख और दुख की पीड़ा को, अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं को न घटाया जा सकता है न बढ़ाया जा सकता है। ओपन माइंड होकर के सचिन जी, जिस व्यक्ति ने सुना होगा ये क्रमबद्ध की क्लास, जिस भी व्यक्ति ने सुनी होगी, उस हर व्यक्ति को ये क्रमबद्ध समझ में आएगी। लेकिन अपने दिमाग की खिड़कियां बंद करके जो व्यक्ति समझने का प्रयास करेगा, पहले ही दरवाजे बंद करके बैठेगा कि हमें क्रमबद्ध नहीं मानना, हम क्रमबद्ध को नहीं मानते, हम नहीं मानते, तो फिर उनके कुछ समझ में आने वाली नहीं है। ये क्या है ये क्रमबद्ध पर्याय, बोलो।
अभी पूरा नहीं पढ़ा है ये ज्ञापक कारक की चर्चा, अभी पढ़ रहा हूं, देखिए जरा नीचे क्या लिखते हैं। ये वाक्य समझ में आया क्या? वो केवल ज्ञान का कार्य है क्या चीज? मात्र जानना। उस कार्य का होना केवल ज्ञान का कार्य नहीं है। ये होना केवल ज्ञान का कार्य नहीं है, जानना कार्य है। सो देखिए आगे, सो यह कथन भी, अभी अपर पक्ष ने लिखा था ना, ये वो अपर पक्ष ने ऑब्जेक्शन कर दिया, नहीं नहीं आप ऐसा कैसे कहते हो, जो जो देखी वीतराग ने, आप ऐसा कैसे कहते हो, भगवान के ज्ञान में जो झलका है वही होगा, आप ऐसा कहते हो भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है फिर वही होगा, वैसा ही होगा, ऐसा मत कहो आप। ठीक है साहब, जो आज्ञा नहीं कहेंगे, स्वरूप तो वही है। अरे बात को इधर से घुमाओ चाहे उधर से घुमाओ, बात तो वही है। क्या भगवान ने नहीं किया ये तो हम भी कह रहे हैं, लेकिन भगवान के केवल ज्ञान में झलका है कि संजीव जी आपको इतने तारीख को इतने बज करके इतने मिनट पर इतना बुखार होगा, ये भगवान के ज्ञान में झलका है, तो वो उतनी तारीख को उतने बज के उतने मिनट पे होगा कि नहीं होगा ये तो बताओ। क्या होगा कि नहीं होगा? होगा ही, तो फिर केवल ज्ञान के अनुसार हो गया, ऐसा कहने में क्या फर्क पड़ गया? ठीक है फिर भी कोई बात नहीं, भाषा आपकी रख लो, स्वरूप तो यही है कि भाई साहब मेरे हिसाब से हो रहा है, भगवान पहले से जान रहे हैं, ऐसा मान लो। क्या है कंसेप्ट? तो यही रहा ना, कुल मिलाकर के बात तो यही रही ना। आखिर उसमें फेरबदल तो नहीं हो सकता है ना, फेरबदल तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। और परिवर्तन हो जाए तो फिर भगवान का ज्ञान क्या रहा? परिवर्तन यदि हो जाए तो फिर उसका नाम केवल ज्ञान क्या रहा? परिवर्तन यदि हो जावे तो फिर तो झूठा ही हो गया ना। इसलिए मैं कभी कभी ज्योतिषियों के संदर्भ में बात कहता हूं, इस तरह की बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं, सुनना जरा, ऐसे लोगों के लिए बात कह रहा हूं, बुरा मत मानना यदि कोई किसी तरह के कोई जुड़े हो कहीं से कुछ, तो सुनो भाई, बात ऐसी है, ज्योतिषी जी को बताया और उन्होंने हमारे को घटना बतला दी 2 साल बाद में, यार इतनी बड़ी घटना ऐसे ऐसे होने वाली है, ये सब बताई उन्होंने। अच्छा बता दी, पता लग गई। फिर हमने पूछा और यार ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है, कोई उपाय बतला दो ना यार कुछ आप। तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम्हें ना इस माला का जाप करो, इस मंत्र का जाप करो और एक ऐसा अनुष्ठान करा दो और इतना पैसा यहाँ दक्षिणा का दे दो और ये एक ऐसा हो जाएगा, ये रत्न पहन लेना, ये उसका ये कर लेना, इसका ये कर लेना, इससे ये सब तुम्हारा ये फिर ये संकट नहीं आए। फिर हमने पूछा तो फिर महाराज फिर इसके बाद में तो नहीं आएगा ना संकट? यार नहीं आएगा, चिंता मत करो तुम, मैं बैठा हूं ना। पता क्या कहते हैं सचिन भाई, क्या कहते हैं सुनो, वो क्या कहते हैं, मैं बैठा हूं ना, तुम क्यों चिंता करो, मैं सब संभाल लूंगा, अरे मैं सब अनुष्ठान करा दूंगा, तुम चिंता मत करो। मारा गया, डूब गया, अनंत संसार समुद्र में डूब गया भैया। क्या क्यों धोखा दे दिया, धोखे में रख लिया तुम्हारे को। यदि वे ये कहते हैं कि सुनो भाई भविष्य तो यही दिखा रहा है, मेरे ज्ञान में तो यही झलक रहा है, इसे तो बदला नहीं जा सकता है। अब मेरा इसमें एक ऑब्जेक्शन सुनना, मार्मिक बात कहता हूं थोड़ी और। क्या अच्छा पंडित जी एक बात बतलाइए, आप कह रहे हैं कि 2 साल बाद में मेरा ये एक्सीडेंट होगा, 2 महीने बाद, मान लो 2 साल की तो भूल जाता है व्यक्ति, 2 महीने के अंदर होने वाला है, 2 महीने के अंदर इतना बड़ा संकट आने वाला है। सही कह रहे हो क्या? पक्का? जन्मपत्री क्या यही कह रही है? सारे राशि रत्न सब क्या कह रहे हैं? बोले यही कह रहे हैं, बिल्कुल 2 महीने के अंदर ये आएगा ही आएगा संकट तुम्हारे ऊपर। अच्छा आएगा क्या? हाँ बिल्कुल आएगा। अच्छा अब कोई उपाय? बोले हाँ ये उपाय कर लो। तो बोले इससे बच जाएगा कि हाँ इससे बच जाएगा? तो इससे बच जाएगा तो बच जाएगा, ये जो बात कह रहे हो ये बात सच्ची है कि ये दुर्घटना घटेगी, ये जो तुम 2 मिनट पहले कह रहे थे ये बात सच्ची है? वो गलत हो गई ना, जो तुम 2 मिनट पहले कह रहे थे कि मैंने देखा है ऐसी घटना घटेगी। बात तो एक ही सच्ची होगी ना। तुम 2 मिनट के अंदर पासा कैसे बदल सकते हो ये बताओ? 2 मिनट पहले तुम जान करके कह रहे हो कि ये ऐसा होने वाला है और 2 मिनट बाद में ये कह रहे हो कि ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो फिर तुम्हारा ज्ञान ही झूठा हो गया। फिर किसको धोखा दे रहे हो? सच्चा ज्ञान तो उसे कहते हैं इंदो वाते जिनिंदो वा भैया। इस घटना को इंद्र जिनेंद्र हेमेंद्र कोई भी आ जाए टाल नहीं सकते हैं। इसका नाम है यथार्थ ज्ञान, ये है केवल ज्ञान, ये बढ़ नहीं सकता है।
ये घट नहीं सकता है। कौन बदले, कौन घटाए, कौन कौन परिवर्तित करे, सोचो। स्वयं भगवान महावीर स्वामी केवल ज्ञान हो जाने के बाद उनके केवल ज्ञान के अंदर झलक रहा था कि मेरी ये दिव्य ध्वनि है 66 दिन बाद में गिरेगी। अब कौन बदले, भगवान 66 दिन तक क्यों इंतजार करा रहे हो यार, थोड़ा सा पहले ही बोल लो कि मैं क्या करूं, जिस पर्याय को जिस समय निकलना है उस समय निकलेगी, मैं क्या करूं। भाषा वर्गणा के परमाणुओं की जैसी स्वतंत्रता है, जिस समय होनी होगी उस समय होगी, मैं क्या करूं। भव्य जीवों का भाग्य जिस समय पकेगा उस समय होगा, मैं मेरी चलती नहीं। केवल ज्ञानियों की नहीं चलती है, अनंत ज्ञानियों की, अनंत वीर्य के धनी परमात्मा की नहीं चल रही है। कौन कौन चलाए। इंद्र साक्षात मौजूद हैं, उनकी नहीं चल रही है। साक्षात जिनेंद्र मौजूद हैं, समूह शरण की रचना हो गई है। इंद्र मौजूद है, कुबेर मौजूद है, सारी पूरी की पूरी कायनात बिछी हुई है। चारों तरफ से देव लोग बैठे हुए हैं, 3-3 गतियों के जीव आकर के बैठ गए हैं वहां पर। स्वयं अनंत वीर अनंत शक्ति के धनी समूह शरण में कमल से 4 अंगुल ऊपर अधर ऐसे विराजमान है। अब बताओ भगवान कब खिला रहे हो दिव्य ध्वनि, ज्ञान में तो झलक रहा है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। कौन करे भैया, कौन करे, हम नहीं कर सकते। पुद्गल के परमाणुओं में फेरफार हम नहीं कर सकते हैं, हमारी ताकत नहीं है। ये क्रमबद्ध इसे समझाना, ये एक बार कड़ी यदि समझ में आ गई, एक बार यदि कंसेप्ट यदि समझ में आ गया, सारी गुत्थियां सुलझ जाती हैं, सारे रहस्य खुल जाते हैं, दिमाग का सारा वजन उतर जाता है, सारी टेंशन निकल जाती है, टेंशन फ्री हो जाता है व्यक्ति। मैं किस बात की टेंशन अपने माथे पर लेकर के घूम रहा हूं, किसी परिस्थिति को देख करके, किसी प्रतिकूल परिस्थिति को देख करके, जबकि मेरे इस चिंता करने से न तो उस परिस्थिति को घटाया जा सकता है न उसे बदला जा सकता है। टेंशन मत लो, इजी गोइंग रहो, सहज रहो। ये सहजता का मार्ग है भाई साहब, क्या अनंत स्वाधीनता का मार्ग है ये जनागम का मार्ग। सहजता के लिए है, शांति के लिए है, आनंद के लिए है। आनंद बनाओ, आनंद बनाओ, आनंद बनाओ, बस सहज हो जाओ, सहज हो जाओ। ज्ञाता दृष्टा रहने का प्रयत्न करो, ये प्रयत्न करना है। इसमें पुरुषार्थ लगता है भाई साहब, इसमें पुरुषार्थ लगता है। ये आर्ट ऑफ लिविंग है, सच में यही आर्ट ऑफ लिविंग है। क्या ये बात कहने मात्र की नहीं है, ये बात वस्तु स्थिति है। यही स्वरूप है, यही केवल ज्ञान का स्वरूप है, यही सर्वज्ञता का स्वरूप है। और इसी सर्वज्ञता के स्वरूप में भगवान की श्रद्धाएं, अनंत परमात्मा की श्रद्धाएं, देव की श्रद्धाएं, जिनवाणी की श्रद्धाएं, गुरुओं के ऊपर श्रद्धाएं और देव शास्त्र गुरु की श्रद्धाएं, तो इसका नाम सम्यक दर्शन है। सब कुछ तो आ गया है, इसमें क्या रह गया है। सम्यक दर्शन आ गया, मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। नहीं साहब, फिर भी भगवान के ज्ञान में, इतना सब कुछ होने के बाद भी भगवान के ज्ञान में यदि मेरे अनंत भाव देखे गए हूं तो पागल हो गया है। जिसे सर्वज्ञता की श्रद्धा होती है, जिसे इस क्रमबद्ध की श्रद्धा होती है, जिसे स्वतंत्र स्वाधीन परिणमन की श्रद्धा होती है, उसके अनंत भाव भगवान ने देखे ही नहीं है, भगवान के ज्ञान में झलके ही नहीं है, उसके अनंत भाव होते ही नहीं है। मोक्ष जाने वाले यही होता है। सुनो वाक्य क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। 2-3 लाइन है, 2-4 मिनट भी हैं अभी अपने पास में। बड़े गजब गजब की बातें हैं भाई साहब, गजब गजब की बातें हैं। सो यह कथन भी आगम परंपरा के अनुरूप होने से स्वीकार करने योग्य है। यह कथन भी स्वीकार करने योग्य है, किंतु अपर पक्ष के इस कथन में, क्या अपर पक्ष के इस कथन में इतना हम और जोड़ देना चाहेंगे। क्या ऊपर जो कथन किया था ना, केवल ज्ञान ज्ञापक है, कारक नहीं, कथन किया, इसमें इतना अपन ने और जोड़ा उनकी सहमति से। क्या कि जिस प्रकार जिस काल में जो कार्य होता है, जिस काल में जो कार्य होता है उसे केवल ज्ञान यथावत जानते हैं। यथावत जानते हैं ना, केवल ज्ञान जो कार्य जिस समय में होता है, उसी प्रकार उसकी कारक सामग्री को भी वह जानता है। केवल ज्ञान ये तो जानता ही है कि ये कार्य किस समय में होगा, लेकिन उसके साथ साथ एक वाक्य और जोड़ दिया गया कि केवल ज्ञान उसकी कारक सामग्री को भी जानता है। कारक सामग्री माने किसी व्यक्ति के कोरोना हो गया, अभी तो ये सारा ऐसे ही फैल रहा है ना, पता नहीं लग रहा है किसके कोरोना किससे हुआ, कुछ पता नहीं लग रहा है।
किसके संपर्क में आए थे, किससे हुए थे, कुछ नहीं मालूम चल रहा है। तो अभी ये केवल ज्ञानी के ज्ञान में ये होगा, ये भी झलक रहा है। और ये होगा तो क्या शब्द दिए इन्होंने यहाँ, कारक सामग्री। कर्ता कौन होगा, कर्म क्या है, करण क्या है, संप्रदान अपादान अधिकरण, ये है कारक सामग्री। क्या निमित्त होंगे, किस क्या उपादानगत योग्यता होगी, किसके संपर्क में आएंगे, वो भी सारी बातें भगवान के ज्ञान में झलक रही है। बोलो। तो ये कह रहे हैं यहां पर कि उसी प्रकार कारक सामग्री को भी वह जानता है। कारक सामग्री भी भगवान के ज्ञान में स्पष्ट रूप से झलकती है। एक वाक्य और है, केवल ज्ञान किसी कार्य का कारक न होकर ज्ञापक मात्र है, इसमें किसी को विवाद नहीं है, सारी दुनिया जानती है। केवल ज्ञान के ज्ञापक होने में किसी को विवाद नहीं है, हर व्यक्ति जानता है, भैया जानना तो पड़ेगा ही। माने मुझे तो एक बात नहीं समझ में आती है, आज तक पिछले 2000 वर्षों में जैन साहित्य में दिगंबर, श्वेतांबर, आगम, सब ग्रंथों के अंदर लगा लो आप चारों तरफ, किसी ने भी यह बात नहीं लिखी कि केवल ज्ञानी कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। सर्वमान्य उमा स्वामी आचार्य तत्वार सूत्रकर्ता जब सर्वद्रव्य पर्यायेषु कह रहे हैं तो सब कुछ जानते ही है ना, सब कुछ ही आ गया ना, सब कुछ माने तो सब कुछ ही होता है ना। फिर कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं के अंदर तो बड़ा चक्कर हो जाएगा भाई साहब। कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं तो मति शुद्ध ज्ञान का विषय हो जाएगा। कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं तो क्षयोपशम ज्ञान का विषय हो जाएगा। कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं तो फिर क्षयोपशम में और क्षायिक ज्ञान में क्या फर्क रह गया है? एक क्षयोपशम है, एक क्षायिक ज्ञान है, क्या फर्क हो जाएगा? तो इस तरह से इस उल्लेख से यह तो सिद्ध हो ही जाता है कि प्रत्येक कार्य स्वकाल में ही होता है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है। क्या यह सर्वमान्य तथ्य है? अब रही बात अनेकांत की। तो ये जो अनेकांत की बात रही है, इस अनेकांत की चर्चा हम कल इसी समय अपनी क्लास में आगे बढ़ाएंगे। मैं हमारे सभी महाविद्यालयों के विद्यार्थियों से भी कहना चाहता हूँ कि आप नियमित रह कर के कक्षा का लाभ लेते रहें। रही बात परीक्षा की, तो परीक्षा तो ठीक है, क्या है, परीक्षा तो फॉर्मेलिटी जैसी होती है। असली बात तो ज्ञान कराना होता है। और 25 क्वेश्चन का पेपर आएगा, वो सब आपको इंस्ट्रक्शन आपके अपने अपने ग्रुप पर मिल जाएंगे। 25 क्वेश्चन होंगे, MCQ आएंगे, आपको सही गलत लगाना पड़ेगा, ABCD में से छांटना पड़ेगा, इतना सा है। और ऑनलाइन आएगा, क्लिक करोगे उसके ऊपर, तुरंत ही सबमिट हो जाएगा, तुरंत ही आपके पास में नंबर आ जाएंगे। ऐसा सब होने वाला है, सब कुछ ठीक है। सो सब आप टच में रहें अपने अध्यापकों के, अपने ग्रुप में समर्थ के टच में रहें। हमारे समर्थ हरदा जो हैं हमारे अच्छे युवा सक्रिय साथी हैं, मॉनिटर हैं आप लोगों की क्लास के, तो ये सब आपको सारी सूचनाएं यथावत दे देंगे। और विशेष कुछ बात नहीं है, बाकी लाभ लेते रहें। मेरी क्लास तो जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक तो नियमित चलेगी ही। और उसके बाद में भी अभी 12 तारीख से 16 तारीख तक, 12 से 16 ही है ना उल्लास भाई, 12 से 16 तक देवलाली वालों का शिविर है। समय यही 3:30 बजे का रहेगा। तो मैं सोचता हूँ 11 तारीख तक मेरी ये क्रमबद्ध पूरी हो जाए तो 12 से 16 के बीच में कोई दूसरा विषय चलाया जा सके, ऐसा। तो जो भी है आप लोग यथावत लाभ लेते रहे। जय जिनेन्द्र। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है। नमो हरि।